दोस्तों नमस्कार। मैं केपी सिंह। आप देख रहे हैं अपना चहेता न्यूज़ चैनल पीपल बिल। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों कुछ जनहित याचिकाओं के निस्तारण के समय जो टिप्पणियां की वो चर्चा का विषय बन गई हैं और उन्होंने मीडिया में उन टिप्पणियों ने काफ़ी सुर्खी बटोरी। वो जो याचिकाएँ थी वो जो मुफ्त सुविधाएं देने की एक परिपाटी बनती जा रही है विभिन्न सरकारों द्वारा, तो वो उनको उनको उनके मद्देनज़र सुप्रीम कोर्ट ने वो दी, जिसमें जो है लोगों को मुफ्त अनाज देने की व्यवस्था हो या महिलाओं के लिए उनके खाते में एक मासिक भत्ता भेजने की जो है जो राज्य सरकारों का फैसला हो या सरकारों का फैसला हो या अन्य भत्ते भेजने का फैसला हो, मुफ्त आवास देने का फैसला हो, इन सब पर जो सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय पीठ थी जिसमें जस्टिस B.R. गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसी शामिल थे, उन्होंने बड़ी आलोचनात्मक टिप्पणी की। उन्होंने कहा इससे तो एक परजीवी वर्ग तैयार हो रहा है और उससे अकर्मण्यता बढ़ती जा रही, लोग काम नहीं कर रहे। अच्छा, जहाँ तक मुफ्त अनाज देने का, मुफ्त राशन देने का सवाल है, मुफ्त राशन देने की व्यवस्था तो सरकारों ने नहीं की। मुफ्त राशन देने का काम तो सुप्रीम कोर्ट ने ही सरकार को निर्देशित किया था, उसके अनुसार हो रहा है। जिस समय पर बुंदेलखंड और विदर्भ जैसे क्षेत्रों में सूखा पड़ा था और भूख से लोगों की मौत की खबरें आ रही थी, तो उस समय कुछ याचिकाएं जब सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट की तत्कालीन जो पीठ थी उसने ये फैसला दिया कि किसी भी व्यक्ति को देश में भूख से नहीं मरने दिया जा सकता। उसको अपने लिए भोजन प्राप्त करना ये उसका एक मौलिक अधिकार है और सरकारों को अपनी तरफ से इसकी व्यवस्था उसको करनी पड़ेगी। अगर वो भोजन नहीं जुटा पाता, वो खुद कितनी भी मेहनत करने के बाद, तो सरकार को उस व्यक्ति या उस परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और उसी के तहत ये तय हुआ कि ऐसे परिवार चिन्हित किए जाएँ जिनकी जो इतनी बदहाल स्थिति में है कि उनके पास में चूल्हे जलाने तक उन परिवारों में व्यवस्था नहीं है, उनको मुफ्त राशन दिया जाएगा। और उसके बाद में ये मुफ्त राशन देने का एक क्रम शुरू हुआ और लगभग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। तो उसमें दोषी सरकार नहीं है, उसमें तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ही ये काम हो रहा है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि इसका बहुत ही दुरुपयोग हो रहा है मुफ्त राशन देने की योजना का, और उसमें सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास में ऐसे लोगों के पास में राशन पहुंच रहा जो हर तरीके से संपन्न है, समर्थ हैं। और वैसे तो अगर उनके अंदर जरा भी खुददारी हो तो उनको खुद ही राशन नहीं लेना चाहिए, लेकिन इस देश में खुददारी जैसी चीज़ का लोगों के अंदर बड़ा अभाव है। वो जो जितना संपन्न है वो उतनी जल्दी मुफ्त की चीज़ को लपक लेना चाहता है। जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे तो उस चुनाव में, विधानसभा के उस चुनाव में समाजवादी पार्टी ने घोषणा की थी कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम जो है बेरोजगारों को मासिक भत्ता देंगे। और उसके बाद में ये हुआ कि सरकार बनी तो कुछ महीनों तक बेरोजगारी का भत्ता दिया गया, बेरोजगारों को भत्ता दिया गया। तो तब हमने देखा था कि जून के महीने में तपती हुई धूप में तमाम सारी ऐसी महिलाएं भी भत्ता देने के लिए पहुंची थी जो कार से पहुंची थी और जो लाखों रुपए की जेवर पहने हुए थी, लेकिन वो 1000 रुपये के लिए अपनी जान दांव पर उस भीषण गर्मी में लाइन में खड़े होकर जो अपना जो है जान की बाजी लगा के वो 1000 रुपये के लिए जान की बाजी लगाने के लिए तैयार थी। तो इतनी लोलुपता और इतनी जो है मुफ्त खोरी तो कहीं नहीं है। और ये मुफ्त राशन की योजना में भी ये हो रहा है। तो सरकार को करदाताओं का पैसा इस ढंग से लुटाने की बजाय, और सरकार को ये चाहिए था कि ये योजना शुरू करने के साथ ये मुफ्त राशन देने के साथ साथ इस बात की कड़ाई से परीक्षण कराएं कि कहीं अपात्रों को तो नहीं मिल रहा। तो ये 80 करोड़ की संख्या बहुत घट के बहुत थोड़ी रह जाएगी। ऐसे लोग, कुछ ही करोड़ ऐसे लोग होंगे जिनके घर पे राशन की, जो अपनी पूरी मेहनत करने के बावजूद अपने लिए राशन की व्यवस्था नहीं कर पा रहे।
इनकी संख्या बहुत बहुत ही कम होगी। 80 करोड़ तो नहीं हो सकती, लेकिन सब जानते हैं कि ये सरकार इसको इसलिए नहीं रोकना चाहती क्योंकि मुफ्त राशन वितरण से की योजना से उसको चुनावों में अपेक्षित सफलता मिली है, और वो समझती कि इसी लालच में लोग एक बड़ा वर्ग है जो हमको वोट देता है, तो वो इसलिए वो उसमें इसको वापस नहीं लेना चाहती। हालांकि जबकि ये देश के संसाधनों का दुरुपयोग है और इससे देश की वित्तीय हालत खराब हो रही। तो एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि महिलाओं के भत्ते देने की बात है। महिलाओं के भत्ते भी ज़रूरत के आधार पर नहीं दिए जा रहे। ये बात सही है कि उसमें राजनीतिक स्वार्थ की वजह से ये परंपरा शुरू की गई। लेकिन जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 2 सदस्यीय पीठ ने, जस्टिस गवई और जस्टिस मसीह ने जो ये कहा है कि इससे लोग अकर्मण्य हो रहे हैं, इससे मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। ये जो है अकर्मण्यता का अकर्मण्यता का सवाल ही नहीं। अगर अकर्मण्य अगर हो तो कई देश ऐसे हैं जो बहुत ज़बरदस्त बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, लेकिन वहाँ तो लोग अकर्मण्य नहीं हुए, बल्कि वो वहाँ लोग बेरोजगारी भत्ता, जैसे इटली है, इटली में तो 90,000 रुपये की मासिक के करीब कुछ वर्ष पहले बेरोजगारी भत्ता मिलता था। तो क्या इटली में लोग अकर्मण्य हो गए? अगर अकर्मण्य अगर हो गए होते बेरोजगारी की भत्ता बांटने से, तो वहाँ इसके खिलाफ आवाज़ें उठती, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि ये आकलन बहुत ही जो है क्या किया जाए कि जो एक सुविधाभोगी जजों का ज़मीनी सच्चाई से कटा हुआ आकलन। इटली में मिलता है बेरोजगारी भत्ता, फ्रांस में मिलता है, जर्मनी में मिलता है, आयरलैंड में मिलता है, जापान में मिलता है, लेकिन कहीं कोई ये बात नहीं आई कि लोग काम करने से इनकार कर रहे हो। और स्विट्ज़रलैंड में लोगों के अंदर खुददारी है, तो वहाँ जब ये तय किया गया था कि हर साल बेरोजगारों को एक यूनिवर्सल जो बेसिक इनकम के नाम के तौर पर 30,000 रुपये डॉलर दिया जाएगा हर बेरोजगारों को, तो वहाँ लोगों ने खुद ही मुफ्त में सैलरी लेने से मना कर दिया था। अब हिंदुस्तान में भी लोगों के अंदर इतनी नैतिकता जगाने का काम किया जाए कि वो उसको लेने से मना करते हैं। लेकिन अगर आप रोजगार की व्यवस्था कर नहीं पा रहे और उसके बाद में आप बेरोजगारी किसी किस्म का भत्ता भी नहीं देना चाह रहे, तो ये तो जो है बहुत बेजा ये तो बहुत ही बेजा कहा जाएगा इस ढंग का जो रुख है, और इस रुख को किसी तरीके से मान्य नहीं किया जा सकता। जब याचिकाकर्ताओं की पैरवी कर रहे थे बहुत ही वरिष्ठ वकील हैं जिन्हें बहुत विद्वान वकील माना जाता, प्रशांत भूषण, तो प्रशांत भूषण ने जब ये कहा कि लोग तो काम करने को तैयार हैं, लोग इस पर नहीं कर रहे, लेकिन काम मिले तो फिर जस्टिस गवई ने फिर एक अजीब टिप्पणी कर दी। जस्टिस गवई ने कहा कि मैं तो महाराष्ट्र से आता हूँ, किसान परिवार से जुड़ा हुआ हूँ, वहाँ तो मैं देख रहा हूँ कि किसानों को अब ये इस तरह से मुफ्त की सुविधाएं मिलने की वजह से, मुफ्त का राशन मिलने की वजह से किसानों को जो है वहाँ को मजदूर नहीं मिल रहे खेती पे काम करने के लिए, इसलिए खेती उनकी प्रभावित हो रही। अब कितना मुफ्त राशन, अब जो बेसिक नीड में है वो तो मुफ्त राशन तक वो जो है तो सीमित रह भी गई। आवश्यक वस्तुओं का दायरा तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लोग सम्मानजनक ढंग से जीना चाहते, तो केवल रोटी की व्यवस्था की वजह से तो उनकी सारी ज़रूरतें पूरी हो नहीं सकती। और हमने जैसा कि बताया कि पहले तो रोटी, कपड़ा और मकान 3 ही चीज़ें बेसिक नीड में शामिल थी। अब तो बेसिक नीड में बहुत सारी चीज़ें शामिल हो गई। अब मोबाइल भी उसको ख़रीदना, ये भी बेसिक नीड में शामिल हो गया। मोबाइल को हर महीने रिचार्ज कराना, ये भी बेसिक नीड में शामिल हो गया। पहले गांव में क्या शहर में भी आम आदमी अपनी संतानों की शादी करता था तो उसके लिए वो अपने घर से ही शादी कर लेता था, और पूरा मोहल्ला या पूरा गांव मिलकर जो बाराती आ रहे होते थे उन बारातियों के लिए खाट से लेकर और बिस्तरों तक का इंतजाम कर लेता था। हलवाई बुला लिए, घर में ही खाना बना लेता था। लेकिन आज ये जो अतिरिक्त बोझा पड़ रहा है कि आज गांव में भी लोग बाध्य हो गए कि विवाह घरों में ही जो है विवाह घर से ही शादी करें, तो विवाह घर का अच्छा खासा विवाह घर वाला, गेस्ट हाउस वाला अच्छा खासा उससे पैसा लेता है। आज ये मजबूरी हो गई, आज पुरानी जैसी व्यवस्था नहीं रह गई कि अगर उसको लोगों को, जो मेहमानों को खाना परोसा जाना है
तो लोग गांव के लोग चले आए या मोहल्ले के लोग चले जाएँ, उसके लिए स्वयं सेवा करें, एक पैसा खर्च ना करना पड़े जिसकी बेटी की शादी हो रही। लेकिन अब तो ऐसा संभव नहीं है, आपको वेटर भी किराए पे लेना पड़ेंगे, हर चीज़ किराए पे आपको लेना पड़ेगी। और कैटरिंग जो खाना आपका हलवाई को आपने घर पे बनवा दिया, इससे काम नहीं चलेगा। और कैटरिंग का एक करने वाले की अलग से एक नुस्खा रहता है, एक अलग से मुझे आप पता, वो कहता है चाट का भी स्टाल लगना चाहिए। और अब सारे लोग लगवाते हैं, तो जिसके पास पैसा नहीं है उसकी भी मजबूरी हो जाती कि वो भी उन सारी व्यवस्थाओं को जुटे। तो ये भी एक आवश्यक वस्तुओं में शामिल हो गया। अब आवश्यक, पहले आदमी पैदल चल लेता था, ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल पे चल लेता था, लेकिन आज स्कूटी तो कम से कम हर आदमी की ज़रूरत बनी गई। बल्कि एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के लिए तो एक कार होना भी अनिवार्य हो गया। तो उसके जो उसका पेट्रोल डीजल का जो खर्चा है, ईंधन का खर्चा, वो भी आवश्यक वस्तुओं में शामिल हो गया। तो अब सुप्रीम कोर्ट के जज महाशयों ने ये कैसे कल्पना कर ली कि अगर मुफ्त राशन मिल रहा है तो इससे लोग काम करना बंद कर देंगे। और वो जो है मुफ्त राशन कुछ नहीं है, जो लोगों की ज़रूरत है उसमें ऊँट के मुंह में जीरा के बराबर भी नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि मुफ्त राशन जो है वो उसका एक बार फिर से समीक्षा की जानी चाहिए, जो मुफ्त राशन प्राप्त कर रहे हैं। और यदि उनकी हैसियत अच्छी खासी है और उन्होंने किसी तरीके से वो जो आर्थिक सर्वे हुआ था फर्जी पिछली, उसमें उस आर्थिक सर्वे में अपना जो है वो अपना जो है फर्जी तरीके से अपने को गरीब के तौर पर इंदराज करा लिया है, तो उनकी छटनी की जाती। अगर जनगणना होती जो 2021 से रोके हुए सरकार, उसमें आर्थिक पहलू भी शामिल रहता। जनगणना में आर्थिक जनगणना भी साबित होती तो सरकार के सामने और बहुत सारी स्थिति स्पष्ट हो सकती थी। ये सरकार अकर्मण्यता बरत रही, लेकिन वो पर सुप्रीम कोर्ट को ये कहने का कोई अधिकार नहीं कि नहीं, अगर कोई वास्तव में भुखमरी की कगार पे खड़े जो परिवार हैं उनको मुफ्त राशन न दिया जाए, इससे लोग अकर्मण्य हो रहे। ये पता नहीं उन्होंने किस टाइम से ये आकलन कर लिया, इससे तो कोई अकर्मण्य नहीं हो सकता। अब जो महिलाओं को वेतन मिल रहा है वो भी बहुत प्रतीकात्मक है, उससे महिलाएं, हालांकि वो लुटाने के बराबर है, पैसा खर्च लुटाने के मुकाबले, जैसे किसान सम्मान निधि में 500 रुपया दिया जाता है, तो उससे तो किसान का बीज भी खरीद के नहीं आ सकता, उससे कोई पूर्ति तो हो नहीं रही। वो केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से किया जा रहा है। वरना अगर आपको किसी वर्ग को अगर वेतन भत्ता भी देना है तो भत्ता पर्याप्त होना चाहिए, उससे कोई तो एक ज़रूरत तो पूरी हो। आप किसानों की एक कोई ज़रूरत तो पूरी हो। महिलाओं का भत्ता वाकई में जो है वो भेजा है, लेकिन विधवा पेंशन जैसी योजना और उसका तो दूसरा उसका पहलू ये है कि विधवा पेंशन जैसी योजनाओं में तो वो बढ़नी चाहिए, उसकी जो धनराशि है उसको बढ़ाया जाना चाहिए। वो आप एक मामूली धनराशि उसको दे रहे हो, उसकी किसी की जो वास्तव में बहुत असहाय स्थिति में महिला है उसको कुछ मिल नहीं पा रहा, तो ये तो एक हो सकता है। लेकिन आपने जो जस्टिस के प्रशांत भूषण का ये कहा है, ये आपने इस तरह को कर दिया कि नहीं, जस्टिस गवई ने कह दिया कि मुझे पता है कि इससे नहीं होगा, तो ये सुप्रीम कोर्ट का ये आकलन बहुत पूरी तरह से गलत है। और ये तब शुरू हुआ था जब भाजपा के अन्य समर्थकों ने, आम आदमी पार्टी जब इस आधार पर सत्ता में हो गई कि अगर हम सत्ता में आ गई थी दिल्ली में कि अगर हम मुफ्त में जो है अगर आ गई इतने यूनिट तक हम मुफ्त बिजली देंगे, और उन्होंने उसका काम दिया। और इतना पानी हर घर को, हर परिवार को मुफ्त में उपलब्ध कराएंगे। हम जो है चिकित्सालयों की दशा बहुत अच्छी करेंगे और उसमें मुफ्त इलाज की व्यवस्था करेंगे। तो फिर लोग चिल्लाने लगे थे, वो जो कि अगर भारतीय जनता पार्टी के अन्य समर्थक थे कि हमारी जो है कर का उन पर क्यों लुटाया जा रहा है, हम करदाताओं का जो पैसा है वो इनको सुविधाएं देने को पे क्यों लुटाया जा रहा है। तो ये तो बहुत ही नाजायज़ तर्क था। जो तथाकथित जो करदाता हैं, वो करदाता 1000 रुपये का आयकर तब देते हैं जब वो 1 लाख रुपए के आयकर की चोरी कर लेते हैं। सब जानते हैं कि आज भी आयकर की चोरी, आज भी इसीलिए बहुत बड़ी मात्रा में काला धन है कि जिन लोगों को टैक्स देना चाहिए वो बड़े पैमाने पर टैक्स की चोरी करते हैं, चाहे वो
जीएसटी के मामले में हो, चाहे वो इनकम टैक्स के मामले में हो। तो उनको ये कोई नैतिक अधिकार नहीं कि वो ये कहें कि नहीं आप जो है जो वंचित तबका है, आप उनको सरकारी खजाने से आपको कोई सुविधा नहीं देनी पड़ेगी। तो उन्हीं लोगों ने ये वातावरण बनाया कि उसको लक्ष्य में उसको उसे टारगेट करते हुए कि आम आदमी पार्टी की राजनीति का कैसे मुकाबला किया जाए। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी मुकाबला नहीं कर पाई तो वो खुद भी रेवड़ियाँ बांटने पे उतारू हो गई। पर इसको रेवड़ियाँ नहीं कहा जा सकता। पूरी दुनिया के तमाम जो है कि आप इतने यूनिट तक बिजली मुफ्त देने का, इतनी जो है मात्रा में पानी मुफ्त देने का, ये जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उसकी लिए अगर सरकार अपने खजाने से खर्च करती है तो उसको रेवड़ी बांटना नहीं कहा जा सकता। क्योंकि आप जो एक काम कर रहे हैं कि आप पता चला कि जैसे सड़क का भी एक ठेका हुआ तिरुचनापल्ली के बीच में, जो एक टोल का ठेका हुआ है, तो बताया गया वो सड़क के निर्माण में 4 करोड़ रुपए खर्च होते हुए तो 13 करोड़ रुपए वसूल हो चुके थे। इसके बावजूद भी 30 साल के लिए आपने जो टोल का अदानी को ठेका दे दिया कि टोल वसूली जारी रहेगी। तो आप अगर सड़क तथाकथित विकास करा रहे हैं तो विकास को तो आपने दुकानदारी बना ली। इससे तो कोई एक सेठ भी होता वो भी तैयार हो जाएगा, वो जीवन भर उससे अगर उसको एक अच्छी खासी आमदनी होगी। तो आपने ये बना रखा। अकेले तिरुचनापल्ली वाले का ही किस्सा नहीं है, वो पता चला कि कई ऐसे इस पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई ऐसे टोल हैं जहाँ पर कभी की वसूली हो चुकी है उसकी लागत की, लेकिन उसके बावजूद भी उसको अनंत काल तक जारी रखा जा रहा है। तो फिर सरकारें किसके लिए? सरकारें अगर लोगों को, विदेशों में तो सरकार पूरी एजुकेशन फ्री दे रही, पूरी जो है 5 स्टार होटल के जैसे हॉस्पिटल हैं विदेशों में, और उन हॉस्पिटल में पूरी तरह से इलाज मुफ्त है। और पूरा जब कोई भर्ती होता है मरीज़ तो उसका बहुत बेहतरीन खाना भी उसको मिलता है। तो आप लोगों से जो टैक्स दे रहे हैं, सरकार आप किस बात के लिए चला रहे हैं? अगर आप जो है कोई सुविधा तो देने का काम कर नहीं रहे, और आप जो प्रतीकात्मक सुविधा देते कि किसान को 500 रुपये आपने दे दिए, किसी महिला को 1500 रुपये, 2100 रुपये दे दिए, तो इससे किसकी कौन सी ज़रूरत पूरी होगी? ये तो एक पूरी तरीके से छलावे का काम है। तो सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में ये टिप्पणी करते हुए सतर्कता बरतनी चाहिए थी। ऐसी टिप्पणी नहीं करना चाहिए थी, क्योंकि इसका जो सरकारें जो चाहती हैं कि केवल जो एक याचिकाकर्ता ने ये भी कहा कि सरकारों को अमीरों से केवल हमदर्दी है, सरकार केवल अमीरों की परवाह करती है, सुख की और गरीबों की नहीं करती। तो वो जिस साहबान कहने लगे कि आप रामलीला मैदान का भाषण न करें, अरे ये तो बात बिल्कुल सही है। कारपोरेट का टैक्स आपने घटाया, अब संसाधन आप कैसे जुटाएंगे? जो इस व्यवस्था में इतना भारी मुनाफा कमा रहे उन पे आप वेल्थ टैक्स लगाने की आप बात मानना नहीं चाहते। आप जो है कारपोरेट टैक्स को घटाने की काम करते, आप हज़ारों करोड़ रुपए की माफियाँ देते बड़े उद्योगों को। तो उसने जो ये बात कही कि गरीबों की, अमीरों की परवाह गरीबों के लिए, इसमें क्या गलत बात थी? आपको सरकार को निर्देशित करना चाहिए था। अगर ये आप निर्देशित करने की स्थिति में नहीं है तो सरकार को आप जो है एक सम्मति के तौर पर एक ये फैसला लिख सकते थे कि कर की वसूली, जो समर्थ लोग हैं उनसे पर्याप्त मात्रा में कर की वसूली की जाए, ताकि आम जनता पर करों का बहुत ज़्यादा बोझ न पड़े। और आम जनता जब तक पर कैपिटा इनकम एक विकसित देशों के बराबर नहीं पहुंच पाती, या इतनी पर कैपिटा इनकम नहीं हो जाती जिससे जो बढ़ा हुआ आवश्यक वस्तुओं का जो दायरा है उसको अफोर्ड करने की स्थिति में लोग न पहुंच जाएं, तो तब तक जो है उनको गैस की सब्सिडी भी जारी रखने के लिए कहे, रेलों के और बसों के किराए में भी वृद्धि पर अंकुश रखने के लिए सरकार को कहा जाए। और तब तक ये भी कहा जाए कि हाँ जो है बिजली और पानी जैसी सुविधाएं एक सीमा तक आप फ्री देने के लिए बाध्य हैं, वरना सरकारें होने का कोई अर्थ नहीं। सरकारें इस काम के लिए बाध्य हैं। तो अब इस पर एक मीडिया ने इसलिए सुर्खी बना दी कि मीडिया भी बहुत ही कुलीन वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रही है, उसका भी जो
जो एक आम आवाम है उसके सरोकारों से उसका कोई लेना देना नहीं रह गया है। तो इसलिए मीडिया को भी इसमें बड़ा सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों में बहुत मज़ा आया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को जनमत को समझना चाहिए कि जनमत कैसा है। और सुप्रीम कोर्ट के एक समय के प्रधान न्यायाधीश रहे हैं जस्टिस PN भगवती, उनका वो जो अपने पूर्वज जज का इस पीठ को जो टिप्पणी थी, उनकी जो राय थी, उसको ध्यान रखना चाहिए। उसमें जस्टिस PN भगवती ने कहा था कि एक जगह कहीं लोग सड़क पे सो रहे थे, तो वो कोई तेज़ रफ्तार से कोई कार निकली और उनको कुचलती हुई निकल गई। तो इसके बाद में ये कहा गया कि कोई आदमी को सड़क पे नहीं सोने देना चाहिए, ये सरकार व्यवस्था करे। तो जस्टिस PN भगवती ने कहा कि ये व्यवस्था करने के पहले सरकार को इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि हर परिवार के पास में अपनी खुद की छत हो। ये उन्होंने एक कहा था, एक संतुलनकारी व्यवस्था तो ये है। तो इस व्यवस्था के लिए ही आपने मुफ्त आवास को भी आपने उसके अपनी टिप्पणियों के निशाने पर ले लिया। तो मुफ्त आवास जिनके पास जो बेघर लोग हैं, उन बेघर लोगों को घर देना, उनके लिए घर की व्यवस्था करना, ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। बस केवल इतना है कि सुप्रीम कोर्ट को ये निर्देश देना चाहिए कि वो सरकारी खजाने पर इसका अनुचित बोझ न पड़े और राजनीतिक लाभ के लिए आप जो तमाम अपात्र लोगों को पर ये सुविधाएं लुटा रहे हैं, मुफ्त भोजन, मुफ्त आवास देने का, मुफ्त शौचालय देने का और मुफ्त राशन देने का, इसके लिए आप जो है ये उनकी आपकी ये जवाबदेही बनती है, मतलब सरकार की ये जवाबदेही बनती है कि इसमें वो कड़ाई के साथ में, वो बहुत सूक्ष्मता के साथ में परीक्षण करें और एक भी अपात्र को ये सुविधाएं एक भी अपात्र की पहुंच इस सुविधा तक न रहने दें, ताकि सरकारी खजानों पर जो अनावश्यक बोझ अभी पड़ रहा है उसमें बचत हो सके। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।